तो यार इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मैं आपको एचटीएमएल के अंदर H1 हेडिंग से लेकर H6 तक बताऊंगा। जो 6 हेडिंग्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनके अलावा मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ के बारे में और एक जो एंकर का टैग होता है उसके बारे में बताऊंगा और उसके अंदर हमने लिंक कैसे लगाना है उसके बारे में बताऊंगा। तो यार हम वीडियो को ज़्यादा लंबे किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हम बनाएंगे एक फ़ोल्डर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर में जाएंगे। ये न्यू फ़ोल्डर में बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा HTML की हेडिंग का। जो मैं हेडिंग के लिए चले मैं इसे इंटर करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फाइल बनानी होगी जिसकी जो एक्सटेंशन होगी वो HTML होगी। यानी कि ब्राउज़र जो रीड करता है एक्सटेंशन को हम वो बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जो देख रहे हैं ना आप सामने .txt, ये टेक्स्ट फाइल के लिए होते हैं। हमने HTML फाइल बनानी है, ब्राउज़र के लिए हम HTML लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा index.html। अब जब ये हम एक्सटेंशन लगाएंगे इसका आइकन भी चेंज होगा, ये देखें ये आइकन चेंज हो चुका है। अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो है VS कोड। आपका मुझे नहीं पता, आप नोटपैड पे भी ये लिख सकते हैं। आप किसी भी जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ है आपके पीसी के अंदर। मेरा पीसी थोड़ा हैवी किस्म का है, अगर आपका हल्का है तो आप जो भी आपको पैटर्न लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सबसे पहले उसके अंदर ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ये मेरे पास जो है ना ये सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जाएँगे फाइल में जाएँगे और ये ओपन फ़ोल्डर करेंगे। मेरा फ़ोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। ये मेरा पाइथन का थोड़ा वर्क है, इसको साइड पे रखेंगे और ये देखें कि मैंने ये ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमें को पायलट को कह रहा है इसे यूज़ करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। इसको ख़त्म कर दिया, इसे भी ख़त्म कर दो और अपनी मेन हेडिंग में आ जाओ। ये जो हमारे पास इंडेक्स की फ़ाइल है। अब इसको कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे सेव कैसे करना है। अगर हम इस फ़ाइल के अंदर कुछ लिखते हैं तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के साथ आपकी जो होती है ना फ़ाइल, वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने लिखा होता है कोड, वो आपका सेव हो जाता है। सेकंड चीज़ हमारे पास होती है यहाँ पे ऑटो सेव करने का सिस्टम। यहाँ पे आपने फ़ाइल में जाना है और ये वाला जो है ना इसे आपने चेक कर देना। मैंने चेक किया हुआ है, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं आपके पास अगर ये VS कोड नहीं ना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसे आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद करेंगे, हमने क्रोम में करना है, ये क्रोम में ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपको नज़र आएगा ये इंटरफेस में कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ अगर इसमें क्या है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं हमने H1 लगानी किधर है। हमारे पास एक कोई कोड तो होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर की फाइल लगाता हूँ। सबसे पहले लगाऊंगा ये वाला साइन। जब आप लगाएंगे ना तो इस जैसे इसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे बॉयलर प्लेट लग जाएगी। अब ये बॉयलर प्लेट को समझने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डीप में समझाने के लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में बताएं अगर आपको चाहिए इस तरह की वीडियो कि आप इस टेम्पलेट को समझना चाहते हैं, ये वाली जो टेम्पलेट है इसे समझना चाहते हैं ना, तो मुझे इसके ना थोड़ा सा कमेंट में बताएं कि भाई हमें इसकी ज़रूरत है तो मैं समझा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के अंदर हम इसे ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग्स। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे H1। H1 क्या होती है? H1 होती है हमारी मेन हेडिंग, जो हमारी सबसे पहली हेडिंग होती है। उसको हम लिखते हैं यानी कि टॉप पे जो सबसे, यानी कि जो हमारी एसईओ के लिए यूज़ होती है। ये आपने सिंपल ये रखना है। हम पूरी वेबसाइट के अंदर हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो कर रहे हैं, तो अगर हम वेबसाइट को बिल्ड करेंगे उसके अंदर जो सबसे पहली हेडिंग होती है ना, वो उसकी मेन हेडिंग होती है। और H1 हमेशा हम सिर्फ एक वेबसाइट के अंदर सिंगल टाइम यूज़ करते हैं। H2 वगैरह हम क्लासेस देख रहे हैं जो भी करके वो हम मज़ीद यूज़ करते रहते हैं। अब आप कहेंगे क्लासेस क्या होती है, क्लासेस हम मज़ीद आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक में बात कर रहे हैं तो अभी आप मुझे इसमें ही रहें। यानी कि जो अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो मज़ीद चीज़ें एडवांस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे H1 के बारे में। यहाँ पे H जैसे मैंने H1 सबसे पहली हेडिंग होती है वो हमने दे दी है। हम इंटर करेंगे और इसमें देखेंगे दिस इज़ वन हेडिंग। वन हेडिंग नंबर 1 की हेडिंग है ना। अब हम कहेंगे यार ये तो हमारा चलो ये सेव हो गया, कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर सकते हैं जिस तरह आपका कोई सॉफ्टवेयर सेव करें। अब ये देखें हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, जो हमने ब्राउज़र ओपन किया था यहाँ पे उसी पे हमने इसे रिफ्रेश करना है। ये देखें सिंपल यही तरीका था कि आपका जो हेडिंग है ना ये ब्राउज़र के ऊपर आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसका एक एडवांस लेवल होता है। हम इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये है लाइव सर्वर गो लाइव। यहाँ पे आपने जाना है, ये वाली एक्सटेंशन हमने डाउनलोड कर लेनी है लाइव सर्वर की, ये वाली मैं इसका यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। चलो इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे दोबारा से आते हैं। यहाँ पे आपको ये गो लाइव का दिखा रहा है। जैसे मैंने इसे ओपन किया ना, ये देखिए आपके सामने खुल गया। अभी हम इसे साइड बाय साइड खोलते हैं क्योंकि आपको इन चीज़ों की समझ लगे मज़ीद, तो मैं इसे साइड बाय साइड खोल देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे साइड बाय साइड खोलने का इसे ऐसे करूँगा और इसको मैं ऐसे कर दूँगा। ये हमारे पास सब कुछ खुल गया यानी कि साइड बाय साइड। अभी जो मेरा कोड लिखूँगा ना मैं, ये आपको सारा सीन होगा। तो ये हमने H1 के बारे में समझ लिया। ये मेन हेडिंग होती है किसी वेबसाइट के अंदर जिसको हम सिंगल टाइम यूज़ करते हैं। और हम सेकंड हेडिंग की बात करने जा रहे हैं जो होती है सेकेंडरी हेडिंग, उसे कहते हैं H2।
कोई ये सेकंड हेडिंग होती है, इसे भी मतलब किसी सेक्शन के अंदर सिंगल टाइम यूज़ करते हैं हम, यानी कि अबाउट अस के अंदर हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस में और जितने भी हमारे जो पेज होंगे उसके अंदर। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, यहाँ मैंने H2 लिखी। अभी तक यहाँ ब्राउज़र साथ में आपको रिफ्रेश होता नज़र आएगा। ये लाइव सर्वर की वजह से हो रहा है, पोर्ट जो हमारी चल रही है ना 5500। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं इसे हम कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ये सेकेंडरी हेडिंग है, दिस इज़ सेकंड हेडिंग। तो यार आप कह रहे होंगे ये कोई मैजिक है, देखिए ये मेरे सामने जो साइड बाय साइड ये खुल रहा है ना, ये समझ लीजिए एक मैजिक है। और मैजिक कैसे हो रहा है, ये मैंने पोर्ट का यूज़ किया है। तो इसी तरह ये 6 हेडिंग्स होती हैं। मैं इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको 6 हेडिंग बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 6 हेडिंग कैसी होती हैं। ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको स्क्रीन कास्ट मोड ऑन करके दिखा देता हूँ। ये भी एक शॉर्टकट होता है, आपको समझ लग जाएगी। यहाँ मैं कंट्रोल सी को दबा के, और जैसे हम कंट्रोल वी को दबाएंगे ना, 2 ये 3 होगी, 4 5 और 6 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसे ख़त्म करना है। यहाँ पे हमने करना है 3, यहाँ पे हमने करना है 3। सॉरी ये मुझे समझ नहीं आई, चलो इसको हम ऊपर कर देते हैं। ये हमारी ऊपर आ गई है, ये 3 है, ये हमारी 4 हो जाएगी, ये हमारी 5th हो जाएगी। जैसा कि आप साइड पे देख रहे हैं, हमारा जो ना कोड खुद ब खुद ब्राउज़र पे रीलोड हो ही जा रहा है। उसका तरीका आपको मैंने बता दूँगा। मज़ीद इस पे अगर आप कहते हैं, मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बना दूँगा। ये बस आपने मुझे ऑर्डर करना है कि भाई हमें इस चीज़ पे भी कोई डिटेल वीडियो बना दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं। ये मेन हेडिंग होती है, आपने ये नोट कर लेना है, किसी पेंसिल पकड़ के, साथ में कागज़ भी पकड़ लें। इस पे आप एंटर कर लें कि हमारे पास जो फर्स्ट H1 हेडिंग है, वो सिंगल हेडिंग होती है। सेकेंडरी हेडिंग दूसरी हेडिंग होती है, जो हर सेक्शन का अगर सिंगल टाइम होती है। बाकी अगर साइज़ को छोटा करने के लिए और चीज़ों को आप बेटर दिखाने के लिए, हम चीज़ों को याद रखने के लिए H6 तक इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो मज़ीद इसके बारे में अगर डिटेल में वीडियो मैं नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये बोर वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट हम पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बनाएँगे। ये आपको नीचे ये नज़र आ रहा है कि मैं किन-किन कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, ये आप ये देखते रहना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पैराग्राफ क्या होता है। यहाँ पे पी को जैसे दबाऊँगा ना, यहाँ पैराग्राफ आ जाएगा। और पैराग्राफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये मैं कहता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। जो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ है। हाँ, अब ये कहेंगे यार ये तो H6 से छोटा है। ये नहीं मसला, ये एक तरीकाकार है ना कि अगर पैराग्राफ को किस तरह लिखना है, हेडिंग का स्टाइल और होगा, और जो होगा ना पैराग्राफ, इसकी जो सेटिंग और इसका जो फ़ॉन्ट होगा वो चेंज होगा। तो हम मज़ीद इस पे बात नहीं करते। अभी मैं आपको इसके साथ ही एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए होता है हमारे पास लोरम इप्सम। तो यहाँ पे मैं आपको लोरम इप्सम लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पी को दबाएँगे, इसके अंदर हम लोरम लिखेंगे। और बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ इस चीज़ के बारे में, ये क्या है लोरम? ये लोरम लिखा, और हम कहते हैं यार लोरम के अंदर कितने वर्ड आपको अगर हमको चाहिए ना, तकरीबन 200 वर्ड, तो मैं 200 वर्ड यहाँ लिख देता हूँ। और ये देखो हमारे पास 200 वर्ड आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे 20 वर्ड हो, तो ये लो, इसको हम 20 वर्ड तक नहीं हम ले जाएंगे। 20 वर्ड, ये लो, ये ब्राउज़र आपने देख लिया, साइड पे ब्राउज़र ही लोड हो रहा है। मज़ीद मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं, लोरम के बारे में कुछ बताऊँगा, क्योंकि लोरम होता है एक डमी टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, कि अगला बंदा बोर भी ना हो, और ये पढ़ने में इसका कोई मतलब नहीं होता, कि अगर विदाउट अ मीन्स ये ना टैक्स होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मज़ीद हम बात करते हैं आगे जाके एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या होता है? तो एंकर टैग होता है बेसिकली लिंक्स को लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पे एक और हम नीचे करते हैं, करते-करते यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको एंकर क्या होता है। एंकर का टैग होता है ए से शुरू होता है। ए का टैग होता है, ये हमारे लिए लिंक लगाता है। ए को दबाएँगे, ये आ जाएँगे। अब ये आप कह रहे होंगे ए तो आ गया, अभी यहाँ पे लिंक कहाँ लगा है? मैं जाऊँगा ये लिंक है। ये देखा, इसका कलर भी चेंज हो गया है। मतलब ये देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो गया। इस पे ये पॉइंटर बन रहा है। अब हम कह रहे हैं इसे हम टच करें तो कहीं जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पे अगर हम ये हैश लगाते हैं ना, हैश का कोई मीन्स नहीं है, लेकिन वो एक ऐड हो गया। ले, ये बार-बार अपनी जगह पे आएगा। ऊपर ये ब्राउज़र रीलोड होता जाएगा। अगर हम यहीं ऐसा करते हैं, अभी आपको समझ आएगी। यानी कि हम एक लिंक बनाते हैं यहाँ पे, https और यहाँ देखेंगे www.google.com, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे आप दबाएँगे ना, गूगल.com पे आ गया। और वो कह रहा है हमारा तो अभी नेट ऑन नहीं है, तो ये गूगल को कह रहा है ऊपर पे गूगल अभी सर्वर ओपन नहीं हुआ। तो मज़ीद हम इसे सर्वर को दोबारा से रीलोड करेंगे, बैक जाएँगे, और इस पे हम लिखेंगे फेसबुक।
अब ये हमें ले जाएगा फेसबुक के पेज पे। नेट होगा तो ये फेसबुक ओपन कर लेगा, क्योंकि ऊपर वो देखें आपको सोर्स जो नज़र आना, ये सोर्स ओपन हो जाएगा। यही सारा सिस्टम है H1 से लेके H6 तक मैंने आपको समझाया। H1 होती है मेन हेडिंग, H6 होती है लास्ट हेडिंग, H2 होती है सेकेंडरी हेडिंग, P होता है पैराग्राफ जिसके अंदर हम पैराग्राफ को लिखते हैं, और जो लोरम होता है वो डमी टेक्स्ट होता है जिसके बारे में कोई समझ नहीं सकता और जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये होता है एंकर टैग जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं लिंक लगाने के लिए, और href होता है जिस चीज़ का हमने लिंक ऐड करना है, और जो ए होता है उसके ऊपर जब हम कर्सर को ले जाएँगे वो पॉइंटर बन जाएगा। और मज़ीद इसके बारे में हम मज़ीद अब क्या बात कर सकते हैं, भी बहुत लंबी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो मैंने डिटेल में बना दिया है, तो कोई मेरा भाई आसानी से समझना चाहता है तो ये आपको आसानी से समझ लग जाएगी। तो मैं अभी आपको वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आने वाली नई-नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बेल के आइकन को दबा दें क्योंकि जब मैं कोई वीडियो डालूँगा आप तक वो पहुँचेगी बेल नोटिफ़िकेशन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।